अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ महमूद। और आज के इस व्लॉग में हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और एक तो ग्रीन कार्ड को बंद करने की बातें हो रही हैं, दूसरा वर्क परमिट लेने की बातें भी की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो H1B वीज़ा के ज़रिए मिलने वाला एक रास्ता था, उसको भी मुकम्मल तौर पे बंद करने की बात की गई है। अमेरिका में पिछले कुछ अरसे से जब से सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, तब से लेके अब तक बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत कुछ इसमें नया हुआ है। लेकिन आए रोज़ हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो पिछली बात भुला देता है और हमें अगली बात की फ़िक्र लाहक हो जाती है कि ये चल क्या रहा है भई? क्यों कि अमरीकी इंतज़ामिया ये जान चुकी है कि ये वो रास्ते हैं, अगर इन रास्तों को हम ब्लॉक कर दें तो फिर भाईजान चीज़ें तमाम हो जाएँगी। अब एक अमरीकी सेनेटर हैं और बड़ी वो सख्त किस्म की राय रखते हैं इमिग्रेंट से मुतालिक। चिपरॉय उनका नाम है। उनकी जानिब से एक नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया है। अब वो सख्त गिर किस्म के रिपब्लिकन सेनेटर हैं, रुकन कांग्रेस हैं चिपरॉय। और उन्होंने जो बिल पेश किया है, पहले तो मैं आपको उस बिल की 2 चीज़ें बताता हूँ, बाकी जाके मैं सारी जब डिटेल बताऊँगा, तब आपकी वो कहते हैं ना कि कानों से धुएँ निकलना शुरू हो जाएँगे कि कितना सख्त किस्म का बिल आया है। सबसे पहले तो वो जनाब कहते हैं कि H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने का जो अहम रास्ता है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये बिल उन्होंने पेश कर दिया है। अब टेक्सास से ये ताल्लुक़ रखते हैं और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं। और चिप रॉय 4 जून को उन्होंने अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट के नाम से ये उन्होंने कानून मुतारिफ करवाया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका नाम आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है जो एक्ट पेश किया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट इसका नाम है जनाब। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि H1B वीज़ा को ग्रीन कार्ड तक पहुँचने का ज़रिया बनने से रोका जाए, और साथ ही साथ ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम OPT कहते हैं, उस प्रोग्राम में भी ख़त्म कर दिया जाए। और वो प्रोग्राम है बैनुल अक़वामी तलबा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका में ज़ेर तालीम है, उनके लिए जनाब उनको ग्रेजुएशन के बाद आर्जी तौर पर अमेरिका में काम करने की जो इजाज़त दी गई है, उसको भी कहते हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। अब चिपरॉय के मुताबिक इस कानून साजी का मकसद क्या है? वो कहते हैं जनाब, इसका जो मकसद है ख़ास तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाज़ी के जो शोबे हैं, उसमें अमरीकी वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, मौक़े पैदा करने हैं और उनके लिए रोज़गार के लिए ज़राए बनाने हैं। अब H1B वीज़ा वो कहते हैं प्रोग्राम अमरीकी कंपनीज़ को मेडिकल शोबे में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी समेत खुसूसी जो स्किल्स वाले डिपार्टमेंट हैं, उसमें इंटरनेशनल वर्कर्स को वो खदमात फराहम हासिल करने की इजाज़त देता है। और इसमें नाक़दीन ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम अमरीकी वर्कर्स की जो जॉब्स हैं, वो खाया जा रहा है और उनको जो आमदन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, और उनके ऊपर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और उनके मौक़े भी कम कर रहा है। इसी तरह वो कहते हैं जी, जो हामी है वो कहते हैं ये प्रोग्राम आला जो स्किल्स है उससे रखने वाले वर्कर्स की कमी को पूरी करने में मदद देता है, जो कि अमरीकी इकोनॉमी में अपना बेहतरीन हिस्सा डालते हैं और अमरीका आगे बढ़ता है। अब इस बिल की कांग्रेस से मंजूरी के इम्कानात की अगर हम बात करते हैं, तो वो शायद उस तरह अभी तक चांसेस बहुत कम कहे जा रहे हैं, लेकिन हो भी सकती है। और अगरचे रिपब्लिकन जो पार्टी है ऐवान नुमाइंदगान में मामूली अक्सरियत भी रखती है, लेकिन इस बिल को मतदल जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की हमायत मिलने का इम्कान कम है। लेकिन बहरहाल ये एक पेश हुआ है। चिपराए जो अपनी प्रेस रिलीज में कहते हैं कि जी H1B वीज़ा जो प्रोग्राम है तकरीबन 40 बरस से इसका गलत इस्तेमाल का शिकार रहा है। इसके ज़रिए जो कंपनीज़ हैं अमरीकी वर्कर्स को नज़रअंदाज करके कम सैलरी के ऊपर इंटरनेशनल स्किल्स पर्सन को बुलवाती है, जिससे जो अफराधी कुव्वत है उसकी कमी के नाम पर ये किया जाता है, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली अमेरिकन स्टूडेंट्स या फिर अमेरिकन नौजवानों को होता है। अब इस बिल की हमायत जो है मुख्तलिफ कंपनी भी कर रही हैं। यूएस टेक वर्कर्स हैं, इमिग्रेशन अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, फेडरेशन फॉर अमेरिकन इमिग्रेशन रिफॉर्म जैसी तंजीमें कर रही हैं, उनको हमायत हासिल है। अब
जो है वो ये कहते हैं कि जी का जो है ये कंपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इदारों को अमरीकी वर्कर्स की जगह निस्बतन कम जो है सैलरी वाले वर्कर्स को ले आती हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। वही एक ही जो है इस पे है। अब इस बिल के मुख्तलिफ जो हैं स्पॉन्सर्स भी हैं, शरीक स्पॉन्सर भी हैं, और वो भी कहते हैं कि हम अपने अमरीकी वर्कर्स को तरजीह देने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप सदर ट्रंप की बात अगर आप नवंबर 2025 के एक स्टेटमेंट देखें तो वो कहते थे कि H1B वीज़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बासलाहियत अफराद को अमरीका लाना पड़ता है। जब उनसे कहा गया कि अमरीका में काफ़ी मुकामी टैलेंट भी मौजूद है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया था, नहीं, आपके पास हर किस्म की सलाहियतों वाले नौजवान मौजूद नहीं हैं, कुछ स्किल सीखने में वक्त लगता है, तो वो हम ही रहे हैं। अब आ जाए जनाब इस बिल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर ये कानून बन जाता है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो H1B वीजा होल्डर्स के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने का रास्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, उनको मिलने बंद हो जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, एप्लीकेंट को साबित ये करना होगा कि उनका जो ग्रीन कार्ड ताल्लुक है या फिर मुस्तकिल रिहायशी जो ताल्लुक है वो अपने आबाई मुल्क से बरकरार है, वो उसे तर्क करने का इरादा नहीं रखते, वो आर्जी तौर पर आए अपना काम करेंगे और वापस चले जाएंगे। फिर इस तरह ड्यूल इंटेंट पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी, जिसकी जो H1B वीजा होल्डर्स बैक आरजी वीजा पर रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए भी दरखास्त दे सकते थे, तो बाद में वो दरखास्त नहीं दे सकेंगे। ग्रीन कार्ड के इंतजार में H1B वीजा की मुद्दत में तोसी की मौजूदा सहूलत खत्म कर दी जाएगी, अगर ये कानून बन जाता है। फिर वीजा की ज्यादा से ज्यादा जो H1B वीजा की अ, मुद्दत थी वो 6 ईयर से कम करके 2 साल कर दी जाएगी इस कानून के तहत। फिर वीजा लॉटरी सिस्टम खत्म करके ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स को तरजीह दी जाएगी, ताकि अपने अमेरिकन स्टूडेंट्स या अमेरिकन नौजवानों को फैसिलिटी दी जाए। और जो कंपनीज हैं उनके ऊपर कुछ नई शराइत आयद हो जाएंगी, और वो ये है कि साबित करना होगा कि इस जॉब के लिए कोई एलिजिबल अमरीकी वर्कर दस्तियाब नहीं था, इसलिए आपको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो ये बहुत से ममालिक में यही है कि जब आप कोई वर्कर बाहर से मंगवा रहे होते हैं, यूरोपीय ममालिक में है, तो उसके आप अपनी कंट्री को ये बताते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था, इसकी वजह क्या थी, और ये हमारे मुल्क में ये बंदा नहीं था, तो इसलिए हमें मंगवाना पड़ा है इस स्किल का बंदा। तो ये मेरे ख्याल में हो सकता है, इसमें मसला नहीं है। फिर जो लोकल मार्केट में इस शोबे की 75% से ज़्यादा जो वेज है वो अदा करनी होगी, और फिर पहले अमरीकी वर्कर्स के लिए जॉब का एक आपको एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। अगर कोई अमरीकी वर्कर इससे एलिजिबल हो तो उसे आपने तरजीह देनी है। तो ये तस्दीक करना होगी कि जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं उनकी भर्ती से अमरीकी वर्कर्स की उजरत या फिर काम करने के हालात जो हैं वो मुतासर नहीं होंगे। H1B कारकुन जो हैं वीज़ा रखने वाले वर्कर 1 साल कबल या बाद में उसी नौइयत के अमरीकी वर्कर्स को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जा सकेगा। तो ये बिल दोस्तों अगर हो जाता है तो ज़ाहिर है इससे बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। दो तब्दीलियाँ आ जाएंगी, एक तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, दूसरा मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बता दिए हैं कि ये रास्ते बंद हो जाएंगे, और जो वर्क परमिट है वो भी फिर उनको नहीं दिया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। जहाँ रहे खुश रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।